फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका एक और वीडियो में। मेरी पिछली वाली वीडियो आपने बहुत ज़्यादा स्किप करके देखी है। ऐसा मत करो, आपको पूरी बात ही नहीं पता चलेगी, फिर मज़ा भी नहीं आएगा बात बताने में भी और सुनने में भी। तो वीडियो को फुल वॉच किया करो, तभी आपको बात समझ आएगी। आज मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ, उस बात को ध्यान से सुनना, और जो इंसान इस बात को समझेगा और रिलेट करेगा तो उसको आसानी होगी हर बात को समझने में। तो जय श्री राधे। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम है आपका मेरी वीडियो में। जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं, जेठ ने हिस्सा हड़प लिया, जेठ ने हिस्सा खा लिया, जेठ ने घर दबा लिया, जेठ ने काला जादू कर दिया, जेठ ने ये कर दिया, जेठ ने वो कर दिया। जबकि कुछ इनकी सपोर्ट में भी हैं, बोल रहे हैं भाई बड़ा लड़का कहाँ जाएगा, बड़े लड़के का भी हक होना चाहिए घर पे। तो उसका अपना हिस्सा है जो उसके माँ बाप द्वारा उन्हें दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा बात को गहराई में लेके जाएं तो इस डबली की मैं एक चाल और बताऊंगी। अब देखो, ये बात ना तो मैंने अपने मन से उठाई है, ना अपने पेट से उठाई है, ना दिल से उठाई है। जो बात मैंने यूट्यूब पे देखी है, अभी मेरे जैसे हम किसी के चैनल को देखने लगते हैं तो उनके चैनल की काफ़ी वीडियोस पिछली भी हमारे चैनल पे यूट्यूब के होम पेज पे आने लगती हैं। तो अभी इनका वीडियो आया कि पुश्तैनी घर को ठीक करने का मौका आ गया है। पुश्तैनी घर, वो घेर जिनको इन्होंने घेर बनाया हुआ है, जहाँ वो रह रहे हैं, उस पुश्तैनी घर को इन्होंने ठीक किया। ठीक है, इन पुश्तैनी घर को इन्होंने ठीक किया, यहाँ ये रहने लगे। अब आप लोग कमेंट में बताना, वो भी घेर जो है वो पुश्तैनी घर था। और पुश्तैनी जो चीज़ें होती हैं उसमें बच्चों का बराबर का, जितने बच्चे होते हैं सबका बराबर का हक होता है। इट मीन्स इनके देवर का भी, जेठ का भी हक था। तो वो पुश्तैनी घर में पूरे घर पर घेर को अपना ही क्यों बना लिया? उसमें जेठ का हिस्सा निकाल देते, उसमें से जेठ का कुछ हिस्सा निकाल देते। अब लोग बोल रहे हैं कि दबोच लिया या दबा लिया, तो आप एक आइडिया लगा के देखो कि या तो दोनों के हिस्से में अलग अलग चीज़ें आई हैं। हाथ पर ऐसे बिछा, उठ यहाँ से। तो दोनों के पास या तो वो चीज़ें आई हैं, बटी हैं। कब्जा किसी ने नहीं किया है, ना इसने किया है ना उसने किया है। एक बात बता, बस मुझे इस चीज़ का जानना है कि जो घेर वाला घर है उसमें पुश्तैनी बताया गया उसे। पुश्तैनी मतलब पिछली पुश्तों का, पुरानी पुश्तों का, जो पूर्वज चले गए उनका बना हुआ ये घेर। उस पर अकेला इंसान कैसे कब्जा कर सकता है? बात सोचने वाली है कि अकेला इंसान कैसे कब्जा कर सकता है। आप लोग काफ़ी उसकी जेठानी की वीडियो में कमेंट करते हो, बट वो किसी वीडियो का रिप्लाई भी नहीं देती है। क्यों नहीं रिप्लाई देती है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि फिर उसको पिटवाया जाएगा। बोलने को उसके मन के अंदर भी बहुत बवाल चल रहे होंगे, है ना, और फिर उसको पिटवाया जाएगा, फिर उसको मरवाया जाएगा। और अब रही बात, फिर भी देखो, ये पुश्तैनी जो घर है, जिस घर में ये लोग रह रहे थे, उसमें पूरे घर पे उसने अपना कब्जा नहीं दिखाया, पूरे घर पे अपना अधिकार नहीं दिखाया। सिर्फ उतना पोर्शन जितना उसने बनाया था उस पे अपना हक जताया कि ये चीज़ मैंने करी थी, मैं यहाँ रह सकता हूँ। भाई वो सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो पहले साली के पास आता था, उसे साली के पास नहीं कंफर्ट लग रहा होगा। कोई रह लिया जितने साल रहना था, अब उसे नहीं आराम लग रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे वहाँ नहीं सही चल रहे, तो वो अपने माँ के पास ले आया। पूरा हक है उसको अपनी बहू को अपनी माँ के पास रखने का। भाई यहाँ पे रहेगी तू, ठीक है। आप लोग हमेशा मतलब कि एक ही सिक्का, जो इंसान ज़्यादा बोल के यूट्यूब पे दिखा दे रहा है, यूट्यूब पे चिल्ला के दिखा दे रहा है कि हम मुसाफिर हैं, हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा तौर तरीका नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, ये चीज़ें दिखा के आप लोग, आज ही की वीडियो की मैं बात करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, जो मतलब कि बड़ा चीप सी बात उन्होंने दिखाई। क्यों दिखाई ये बात, किस बात से दिखाई ये बात,
क्या दिक्कत हो गई इस बात से। तो आप लोग मुझे आज रिप्लाई करना कि वो जो पुश्तैनी घर को ठीक करवा के बनाया गया, क्या 4 ईंटें लगा के घर खड़ा कर लेने से ज़मीन का टुकड़ा अपना हो जाता है? उस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है जो सबके हिस्से में आएगी? उस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है क्या जो सबके हिस्से में आएगी? फिर तो उस पुश्तैनी घर पे उसके जेठ का भी पूरा ही हक है, जो उसे ले लेना चाहिए। ठीक है, जो उसे ले लेना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं बता रहे, और ये लोग फिर भी एक हिंट दे जा रहे हैं। और आज ही की वीडियो में जो भुट्टों वाली बात हो रही थी कि ये इसकी चरी बन जाएगी, ये हमारे जानवर खा लेंगे, इट मीन्स ये फेक कंट्रोवर्सी चल रही है, अपने चैनल को अप करने की चल रही है कि चलो एक दो गाड़ी और खरीद लेते, व्यूज़ अच्छे आएंगे। सच में इनके व्यूज़ अच्छे आते हैं और इन लोगों की बहुत अच्छी A1 कमाई है यूट्यूब से। कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने घर की स्टोरी बता के आप ये देखो, वो सिर्फ फिर भी इतनी चीज़ दिखाते हैं कि हम ये चीज़ लेके आए और ये चीज़ हमने खाई, ये चीज़ हमने बनाई। वो भी व्लॉगिंग शो का, आई थिंक उसकी बेटी का होगा, अब ज़रूर मैं ये भी बोलूँगी कि देखो, पुश्तैनी जो चीज़ें होती हैं, अगर किसी के बेटी है बेटा नहीं है तो वो चीज़ भाई उसकी बेटी का हक तो है ना। फिर उस पुश्तैनी घर में उसकी बेटी का भी हक था। जिस हिसाब से उसके बाप का हक नहीं मिला, बेटी का तो कहाँ ही मिलेगा। या उसको बेटी पैदा होगी इसलिए सोच के साइड दे, क्योंकि उसका तो भाई वो दूसरी वाली का तो वो चांस लेते भी हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी बार उसका मिसकैरेज वगैरह भी हुआ है। और वो लोग पूरे ट्राई में है कि फटाफट एक लड़का हो जाए और फैमिली कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ है उनके मन में। बट उसका इतना कब्जा वाला वो नहीं दिख रहा, पर डबली का पूरा दिख रहा है कि उधर कब्जा हो जाए, उस साइड कब्जा हो जाए। तो घर में 4 दीवारें खड़ी लेने से कब्जे नहीं किए जाते। ठीक है, और अब आप लोगों को डाउट क्लियर भी हो गया होगा कि अगर पुश्तैनी ये बोल रहे हैं कि कब्जा कर लिया, तो वो कब्जा वहाँ भी कर सकता है, जाके ज़मीन के टुकड़े पे वहाँ भी जाके पंगा ले सकता है कि भाई यहाँ भी मेरा हक है, क्योंकि ये पुश्तैनी घर है। आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि इनकी पुरानी वीडियो मैंने देखी, जिस घेर को इन्होंने अभी वो बनाया है, घर बनाने जा रहे हैं जहाँ ये लोग रह रहे हैं, उस पर उन्होंने टाइटल डाला है, इस पुश्तैनी घर को संवारने का समय आ गया है। तो पुश्तैनी घर मतलब बड़े भाई का भी हिस्सा। इंसान देखो ऊपर रह रहा है इतनी गर्मी में, जहाँ इतनी तपती गर्मी है, और फिर भी नीचे झांक भी नहीं रहा है, और जहाँ उसका हिस्सा है वहाँ वो कुछ नहीं बोल रहा। कितनी चीज़ें ऐसी हैं, सिर्फ आप एक ही चीज़ सोचते हो, एक ही चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच किया करो, और जिनके बहुत ज़्यादा खुजली मच रही है, खुजली यहाँ के निकाल जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तुम अपनी भाषा से खुजली निकालते हो। निकालो, आओ निकालो, जल्दी निकालो।